नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 1 के जो सेट 2 देखने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को जो है सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग द नंदा पीरियड। तो नंद काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो नंद काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो गंगा और सोन नदियों के संगम के निकट स्थित थी। तो नंद काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। ये आपका ए नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच महाजन पद वाज द मोस्ट पावरफुल। तो कौन सा महाजन पद सबसे शक्तिशाली था? तो मगध महाजन पद सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि इसकी सैन्य शक्ति, उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक संसाधन अत्यंत समृद्ध थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज बिंदुसारा's फादर। तो बिंदुसार के पिता कौन थे? ठीक है, तो बिंदुसार's फादर आपको बताना है। तो बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई? तो अशोक के अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया, जबकि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में खरोष्टी लिपि प्रयुक्त हुई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनीवन रिपब्लिकन स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत की किसी एक गणराज्य का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध गणराज्य वैशाली था, जहां लिच्छवी वंश के लोगों द्वारा गणतंत्र शासन चलाया जाता था। इसके बाद यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही अच्छे से तैयार करना है। मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को बस ऐसे आप लोग को देख लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ईरानियन इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तो भारत पर ईरानी आक्रमण के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो भारत पर ईरानी आक्रमण का मुख्य कारण विस्तारवादी नीति थी। ईरान के शासक विशेष रूप से दारेवहु प्रथम अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उस समय उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में एकता की कमी थी, जिससे बाहरी आक्रमण का मार्ग आसान हो गया। भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। सिंधु नदी के किनारे उपजाऊ भूमि और व्यापारिक मार्ग उपलब्ध थे। ईरानी शासक इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। भारत की संपन्नता और प्राकृतिक संसाधनों की प्रसिद्धि भी आक्रमण का कारण बनी। सैनिक दृष्टि से भी ईरान शक्तिशाली था। उनकी सेना संगठित और प्रशिक्षित थी। भारतीय सीमांत क्षेत्रों की रक्षा व्यवस्था कमजोर थी, जिससे आक्रमण सफल हुआ। राजनीतिक अस्थिरता और आपसी संघर्ष ने भी आक्रमण को बढ़ावा दिया। ईरानी शासकों ने इस अवसर का लाभ उठाया और सिंधु क्षेत्र के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार साम्राज्य विस्तार, आर्थिक लाभ, राजनीतिक कमजोरी और रणनीतिक महत्व ईरानी आक्रमण के प्रमुख कारण थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसका प्रारंभ वैदिक काल में हुआ। समाज को मुख्य रूप से 4 वर्णों में बांटा गया था, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाता था। यह विभाजन मुख्य रूप से कर्म और गुण के आधार पर माना जाता था। ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा देना, वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ कराना था। वे समाज में धार्मिक और बौद्धिक नेतृत्व करते थे। क्षत्रियों का कार्य शासन करना और समाज की रक्षा करना था। वे युद्ध और प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। वैश्य वर्ग का कार्य व्यापार, कृषि और पशुपालन करना था। वे आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। शूद्रों का कार्य अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था। प्रारंभिक वैदिक काल में यह व्यवस्था लचीली थी और व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार कार्य कर सकता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई। इससे समाज में ऊंच नीच की भावना बढ़ी। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज में कार्य विभाजन और व्यवस्था बनाए रखना था, परंतु समय के साथ यह कठोर और जटिल बन गई। इससे सामाजिक असमानता और भेदभाव उत्पन्न हुआ। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। और आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन ये चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करना है। मैं ये हर चीज़ें हर वीडियो में बोलता हूँ। तो बात कर ले हम लोग पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि ओनली एसकेएमयू टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप जो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ पे पहुंच सकते हैं और वहां से जो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा। तो इस प्लेलिस्ट के लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो जो है वही आपके शो हो जाएंगे, यानी कि सेट 1, सेट 2 और इस तरह हम लोग जो टोटल सेट 5 तक करने वाले वीडियो, तो वो सभी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी सेव कर सकते हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एनालाइज द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ द महाजन पद। महाजन पदों के उदय एवं विस्तार का विश्लेषण कीजिए। तो महाजन पद के किस प्रकार उदय हुआ और इसका किस तरह विस्तार हुआ, ये चीज़ें आपको विश्लेषण करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड प्रोपागेशन ऑफ धम्म अंडर अशोका, यानी कि अशोक के धर्म की अवधारणा एवं उसके प्रचार पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। और इनमें जो आपका 3 क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन को आप समझे तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि टोटल इसमें जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटैच है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए जो इसका है, डिस्क्राइब द मेसोलिथिक एज इन इंडिया। भारत में मध्य पाषाण काल का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ए है आपका 9 का ए। बी नंबर है, डिस्कस द मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन है ABC 9 नंबर में। इसके बाद यहाँ से जो आपका सेट 2 खत्म होता है। और आपने सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। तो वहाँ से आप जो है इस वीडियो को जो है सीक्वेंस में फॉलो करके आप सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ का जो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके भी ऐसे सर्च कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो में जब दिया गया है लिंक तो आप इस क्लिक करके भी आप पीडीएफ पे पहुंच सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपका सेट 2 था, इस तरह हमने सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर लिया। बाकी जो आपका सेट 3 सेट 4 सेट 5 बचा है, तो वो भी मैं बहुत जल्द करा दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।